हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शिफ्ट रजिस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर क्या है? शिफ्ट रजिस्टर इज नथिंग बट इट इज़ ए रजिस्टर विच इज़ कैपेबल टू शिफ्ट द डाटा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। मीन्स हमने पिछले वीडियो में देखा था एडर सब्ट्रैक्टर, जो क्या करता था, दो बिट्स को ऐड करता था या फिर किसी दो बिट को सब्ट्रैक्ट करना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने नहीं देखा। मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना है या तो आप एडर यूज़ करेंगे और डिवीजन करना है या तो आप सब्ट्रैक्टर यूज़ करेंगे। यदि हमें और यदि एडर और सब्ट्रैक्टर को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज़ करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमें 2 × 3 करना है या 6 करना है, तो या तो हम एडर यूज़ करके 2 + 2 = 6 करेंगे, है ना। तो इस केस में आपका जो सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं हम, जिसमें हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल यदि हम आपका डेटा ये है उसको लेफ्ट से राइट शिफ्ट करना है तो क्या होगा, 1 इधर जाएगा, 0 1, ये जो 1 है ये यहाँ आ गया, राइट। फिर ये 1 एक और शिफ्ट करेंगे हम लेफ्ट से राइट में तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। फिर एक और शिफ्ट करेंगे तो ये 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी थी, 8, इसकी कितनी होगी, 4, इसकी 2 और इसकी 1। दैट मीन्स ये क्या हो गया, डिवाइड बाय 2, है ना। ये हो गया डिवाइड बाय 2, 8 का बाय 4, 4 का बाय 2, डिवाइड बाय 2। या फिर यदि आपको राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है तो 1 0 0 0, ये 1 क्या हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 1 आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स 1 2 4 और 8, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। ये क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ है डिवाइड बाय 2। मीन्स हम डिवीजन भी परफॉर्म करा सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का यूज़ करके हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे हम शिफ्ट रजिस्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ शिफ्ट रजिस्टर में 4 टाइप के शिफ्ट रजिस्टर दिए गए हैं। पहला है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, दूसरा है सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, तीसरा है पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, एंड चौथा है पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। दैट मीन्स SIOSO शिफ्ट रजिस्टर, SIPO शिफ्ट रजिस्टर, PISO शिफ्ट रजिस्टर और PIPO शिफ्ट रजिस्टर। पहला है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। दैट मीन्स हम सीरियल में डेटा इनपुट में सीरियल में देंगे और आउटपुट में भी हमें सीरियल में ही डेटा मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमने सीरियल इनपुट दिया है और आउटपुट में भी हमें सीरियल है में ही डाटा आउटपुट मिल रहा है। ये n बिट शिफ्ट रजिस्टर का डायग्राम है जिसमें सीरियल इनपुट दे रहे हैं और सीरियल ही आउटपुट मिल रहा है हमें, इसलिए इसको बोलते हैं सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। बेसिक जो शिफ्ट रजिस्टर में बेसिक जो फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे वो डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे हम इसमें। दूसरा है आपका सीरियल इन पैरेलल शिफ्ट पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। इनपुट में हम सीरियल डेटा अप्लाई करेंगे और आउटपुट में हमें पैरेलल में डेटा मिलेगा। सीरियल में मीन्स 1 बाय 1 बिट हम अप्लाई कर रहे हैं और पैरेलल में मीन्स आउटपुट में एक साथ बहुत सारे बिट हमें आउटपुट मिलेंगे। यानी यदि n बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो आपका आउटपुट में एक साथ हमें n बिट डेटा मिलेगा। तीसरा आपका है पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, दैट मीन्स PISO शिफ्ट रजिस्टर, जहाँ पे आपका जो इनपुट में जो अप्लाई कर रहे हैं हम पैरेलल में डेटा अप्लाई करेंगे और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सीरियल में डेटा मिलेगा, 1 बाय 1 हमें डेटा मिलेगा। चौथा जो लास्ट टाइप का है दैट इज पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। यहाँ पे हमें इनपुट में भी हम पैरेलल में अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट में जो डेटा मिल रहा है वो भी हमें क्या मिल रहा है, एक तरह से पैरेलल में ही आउटपुट में मिल रहा है। n बिट आपका शिफ्ट रजिस्टर है, पैरेलल में हमने इनपुट दिया, n बिट दिया है तो पैरेलल में हमें n बिट में ही आउटपुट मिलेगा। ये 4 टाइप का शिफ्ट रजिस्टर जो हमने देखा है कि 4 टाइप के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं। SISO सीरियल इन सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, SIPO सीरियल इन पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर और पैरेलल इन सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर PISO, एंड फोर्थ टाइप का पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब यदि हम सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर की बात करते हैं तब हमें क्या होता है, यहाँ देखते हैं 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। 4 बिट दैट मीन्स आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे हम, 4 डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। 4 बिट का मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप हम जानते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट डाटा स्टोर करता है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे हम 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर के लिए।
तो सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे डी इनपुट देंगे, ये क्यू है, ये डी, ये क्यू, ये डी और ये क्यू, और यहाँ पे क्यू, ए बी सी और ये डी। यहाँ पे हमने क्लॉक पल्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो एक साथ सभी को हम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, सभी फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। ये है आपकी क्लॉक पल्स, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी हम इनपुट में देंगे, दैट मीन्स यहाँ पे आपका ए है तो क्यू ए, ये क्यू बी, ये क्यू सी और ये क्यू डी, राइट। यहाँ पे आपके पास क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और ये क्यू डी, और ये है क्लॉक पल्स, ठीक है। इनिशियली फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम किया कि आपकी क्लॉक, आपका जो फ्लिप फ्लॉप है, आपका जो शिफ्ट रजिस्टर है, उनमें जो फ्लिप फ्लॉप लगे हैं चारों के चारों, उन चारों फ्लिप फ्लॉप में जो डेटा स्टोर है वो 00 है। अब हमने मान लीजिए ये 4 बिट का डेटा हमें अप्लाई करना है फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में, और इन चारों बिट को अप्लाई करेंगे तो हमें जो आउटपुट में डेटा मिलेगा, आउटपुट फ्लिप फ्लॉप में मिलेगा, तब आपको क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, 1 बाय 1 शिफ्ट होता जाएगा। क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, इनपुट में जो भी डेटा रहता है वो आउटपुट में मिलता है। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स 1 अप्लाई किया अपन ने, तो ये जो इनपुट का था डेटा, यहाँ पे जो डेटा मिला 1, ये काम मिल गया 1 यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स में आपका 1 यहाँ आ गया। दूसरी क्लॉक पल्स में ये 1 जो है यहाँ चला गया, और दूसरा 1 जो है ये यहाँ आ गया। तो दूसरी क्लॉक पल्स में ये 1 और ये 1, बाकी दोनों 0। तीसरी क्लॉक पल्स में ये 1 आपके पास यहाँ आ गया, ये 1 आपके पास यहाँ आ गया, और तीसरा 1 यहाँ पे आपके पास यहाँ आ गया। दैट मीन्स 1 1 1 0। और फोर्थ क्लॉक पल्स में अपना क्या होगा, फोर्थ क्लॉक पल्स में ये वाला 1 आपके आउटपुट मिलेगा, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स 1 1 1 1। यानी इस 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर में, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में डेटा को लोड करने में कितनी क्लॉक पल्स लग रही है, 4। यानी यदि इन 4 बिट के शिफ्ट रजिस्टर में आपको डेटा लोड करना है तो जितने फ्लिप फ्लॉप होंगे, जितने बिट का शिफ्ट रजिस्टर होगा, उतने ही क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी उसको डेटा को लोड करने में, राइट। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से अपन सीरियल में ही डेटा इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं और सीरियल में ही डेटा आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये हमने देखा कि शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, कितने टाइप के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं, और शिफ्ट रजिस्टर का क्या वर्क है, और कैसे ये शिफ्ट रजिस्टर वर्क करता है। इसमें सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का हमने डिटेल देखा कि डी फ्लिप फ्लॉप 4 बिट का सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर यूज किया है, जिसमें डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया है, और हमने क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट में डेटा, हर एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में हमें डेटा मिलता जाएगा। थैंक यू।